सर महाराज जी देहरादून के कॉलेज के बच्चे हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई बीसी, कोई बीबी ऐसे करके। अच्छा, थोड़ा अंदर आ जाए। संग सुनते हैं महाराज जी और कीर्तन आदि कॉलेज में पूरा। अच्छा, आप लोगों का कोई यदि प्रश्न हो, एक कोई प्रश्न करो जिससे सबको उत्तर मिल जाए। असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। जब हनुमान जी ये कहते हैं विभीषण जी से, तो ये जो भक्ति की एक पराकाष्ठा है, ये हमारे हृदय में कैसे आ सकती है? यद्यपि हम ये जानते हैं कि आपने ये बताया है कि नाम जब ही इसकी एक मात्र औषधि है जो भवभेषज है, लेकिन वो उस स्थिति को हम कैसे प्राप्त हो सकते हैं महाराज? जब तक हमारा अहंकार जो होता है, एक अहंकार का परिचय तुम्हें अंतर की बात बताते हैं। अंतःकरण में चार वृत्तियों के कारण एक ही तत्व को चार रूप में कहा गया है। जो निश्चय करता है उसे बुद्धि कहते हैं, फाइनल, ये ठीक है ये नहीं ठीक है, ये निश्चय बुद्धि करती है। और जो संकल्प विकल्प करता है, ये किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए तो हमें सुख मिलेगा, उसे मन कहते हैं। और जो चिंतन करता है उस सुख का, उस वस्तु का, उस व्यक्ति का, उस स्थान का, उसे चित्त कहते हैं। और जो अहम है, ये खतरनाक विषय है। ये अहम देह में स्थित हो गया, ये अहम मन और इंद्रियों से प्रेरित होकर के भोगों में लग गया। तो अब गुण दोषमय ये सृष्टि है। अब उस गुण दोष का दर्शन करके वो गुण दोष में अपने स्वरूप को मान लेता है। इसीलिए जहां धन में वृत्ति गई तो मैं धनी हूं, बुद्धि में गई मैं बुद्धिमान हूं। ये जहां तक हमारे अंदर अभिमान है, तब तक हमारे अंदर ये भाषा नहीं निकलेगी जो परम महाभागवत हनुमान जी, सबरी जी और भी माँ। सबरी जी कैसे कह रही, भगवान सामने बैठे वो कह रही, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिनमा मह मतिमंद अघारी। प्रभु मैं तो अधम में भी अधम हूं। ऐसा ये जो दैन्य भाव है, ये अहम समर्पित से होता है। और ये अहंकार समर्पण भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से होता है। देखो, जैसे हम दर्पण के सामने होते हैं तो फिर हमारा असली स्वरूप दिखाई देता है। ऐसे हम अपने को बड़ा सुंदर समझते हैं, जब दर्पण में देखते तब पता चलता है। तो संत हमारे दर्पण हैं। जब हम उनकी वाणी रूपी दर्पण में देखते तो हमें अपनी स्थिति का पता चलता है। इतने बड़े महापुरुष श्री सूरदास जी महाराज, वो कह रहे, मोशम कौन कुटिल खल कामी। आप विचार करना जरा, जिन मुँह को तन दियो ताको ना भजन कियो, ऐसो नोन हरामी। नोन हरामी मतलब नमक हराम। तो इतने बड़े महापुरुष हैं, भगवान की लीला को अपने दिव्य नेत्रों से देख रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाहूं, ताते मैं कछु अलप बखाने, कोड़े मोह समुझे सयाने। ये तब होता है जब अहंकार समर्पित हो जाता है। यदि हम संतों के वचन सुने और भगवान नाम जप करें तो संतों साधन को हरिभजन है कै सत्संग सहाय। इसकी प्रधान साधना तो जैसा आपने सुना और आपने बोला कि नाम ही है, और इसका सहयोगी सत्संग है। जब हम सत्संग सुनते हैं, उनमें जो हमें दिव्य भागवतिक स्थिति के सद्गुण, तो मुझे लगता है कि मेरे में नहीं है और मैं इनको धारण भी नहीं कर सकता, तब एक असमर्थता प्रकट होती है। और जहां वो असमर्थता प्रकट हुई तो सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरे। जहां ये हृदय में बात आई, नाथ अब मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। हे प्रभु मैं आपकी शरण, अहंकार गया समर्पित हो। जे ही अहंकार समर्पित हुआ तो अब जितनी दिव्यता है, जैसे हनुमान जी महाराज में, बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, महान बलशाली, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंता। अब उनको ये सब राम कृपा नजर आ रही। तो अपनी बात जब कहते तो कह रहे, असमय अधम सखा सुन, पर मोहू पर रघुवीर, मुझ जैसे पर भगवान की कृपा। तो जितने सद्गुण, जितनी दिव्य सेवा, जितनी दिव्य साधना उपासक देखता है भगवान की कृपा में, और जब अपनी तरफ देखता है तो फिर उसको अपने में दिखाई, कहाँ मैं अधम और कहाँ भगवान की कृपा। तो जब तक हमारा ये अहंकार है तब तक ये बात नहीं आ पाती। और जहां ये अहंकार संतों के वचनों के
द्वारा प्राप्त हुए विवेक से शासन में आया और नाम जप के प्रभाव से पवित्र होकर भगवान के चरणों में चढ़ा, तो फिर ये दैन्यता आ जाती है, जिस दैन्यता से भगवान अधीन हो जाते हैं। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चले आई। तो ये अहंकार ही आड़े आता है, बंधन में आता है। यही संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। तो कृपा निदान भगवान ने आपको सत्संग भी दिए और नाम भी जप किया। बस आचरण पवित्र होने चाहिए। अगर हमारे आचरण गंदे हुए तो हम बोल लेंगे और सुन लेंगे, लेकिन ये स्थिति नहीं आएगी। आचरण पवित्र हो। हम सब बच्चों से प्रार्थना करते हैं, आप हमारे बच्चे हो, हमारे हृदय हो, आप लोग अपने आचरणों में कोई गंदगी ना आने दें। जो धर्म शास्त्र कहता है, जो आपके गुरुजन कहते हैं, वैसे चलो तो ये जन्म भी सफल हो जाएगा, लौकिक उन्नति भी होगी और परमार्थिक भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। हमारा मानव जन्म पशुवत आचरण के लिए नहीं मिला। आज हमारे नए बच्चे जो है ना, वो पाश्चात्य आचरणों को उतारने की चेष्टा करते हैं। उनसे हम भारतवासियों की कभी उन्नति नहीं होने वाली। हमारा धर्म प्रधान देश है, मर्यादा प्रधान देश है, भागवतिक देश है। हमारे देश में चरित्र की पूजा हुई है। रावण बल और बुद्धि में बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन चरित्रहीन है तो राक्षस कहा गया। अगर हमारा चरित्र ठीक नहीं तो लोक में भी हम उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते और परलोक में भी नहीं। इसलिए हम सब जब तक धर्म पूर्वक गृहस्थ धर्म का आचरण जो कहा गया है उसमें प्रवेश न हो, तब तक चरित्र पावन रखें। चरित्र पावन रखेंगे तो आपकी बुद्धि, आपका स्वास्थ्य, ये आपको ऐसा बल देगा कि आप जिधर जाना चाहोगे। ऐसा नहीं है कि स्त्री शरीर में हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमारे भारत की राष्ट्रपति है ना, हाँ, तब मीरा जी देख लीजिए, भक्ति की चरम सीमा की ऊंचाई, और लोक ऊंचाई को देख लीजिए। तो किसी भी ऊंचाई के लिए हमें पावन चरित्र चाहिए और भगवान का आश्रय चाहिए। तो आप सबके लिए हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आपकी बुद्धि शुद्ध रहे, आप स्वस्थ रहें और आप अच्छे मार्ग के पथिक बने। हमारे देश, हमारे समाज की सेवा में लगे, और भगवान की यही पूजा है, सबसे बड़ी पूजा है सेवा। अगर हम अपने परिवार की सेवा, अपने समाज की सेवा में उतर गए, राष्ट्र सेवा में उतर गए, तो फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए इससे बड़ा कोई उपाय नहीं। इससे बड़ा, ये अंदर की बात तुम्हें बता रहा हूं, अगर सब में भगवत भाव करके समाज की सेवा की जाए तो भगवान का साक्षात्कार होना दुर्लभ नहीं है। जब हम अपने लिए तपस्या करते हैं, अपने लिए भजन करते हैं, तो उसमें कसौटी आती है, और जब हम दूसरों को लिए करते हैं तो उसमें भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप सब पावन चरित्र वाले बने और नाम जप करें और अपने गुरुजनों की आज्ञा में रहें। बहुत अच्छा लग रहा है यार, जैसे आप लोग तिलक लगाए हो ना, और भागवतिक वातावरण में इस अवस्था में बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ो, हमें संतोष होता है ऐसे दर्शन करके। नहीं तो जैसा हम सुनते हैं, नए नए बच्चे जुड़ते हैं ना, वो जब समाज की स्थिति बताते हैं तो बहुत क्लेश होता है कि नवीन पीढ़ी हमारी जिस तरफ जा रही उधर न सुख है, न शांति है, न प्रेम है, न प्रियता है। ये केवल नाटक माया का गंदे आचरण वाला कभी चिंता शोक भय से दूर नहीं हो सकता। आप लोग जैसे ऐसे भागवतिक तिलक लगाओ, सुना के नाम कीर्तन करते हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान की बड़ी कृपा है आप सब पर।